एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और इस वीडियो में बात अगले 10 दिनों के दौरान भारत के राज्यों पर कैसा रहेगा मौसम का हाल, साइक्लोन स्टॉर्म बिपरजॉय की क्या कुछ स्थिति रहेगी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और साथ साथ मॉनसून क्या कुछ प्रगति करता है भारत के राज्यों पर और किस प्रकार से वर्षा देता है। अगर ये साइक्लोन स्टॉर्म की इंटेंसिटी में गुजरात के इलाकों पर टकराता है तो कहीं ना कहीं गुजरात के कई इलाकों पर भीषण तबाही मचा सकता है, जिसमें लगातार इसके तबाही के जो ट्रेलर है वो पिछले हमने काफ़ी सालों से देखे हैं, जिसमें चाहे वो बंगाल की खाड़ी से बनने वाले चक्रवाती तूफान हो या फिर अरबियन सी से। साल 2021 में भी चक्रवाती तूफान तोकते जिस प्रकार से आया था उसने दक्षिण भारत को तो प्रभावित किया था। उसके अलावा इस प्रकार से बना कि यहाँ पर सिस्टम बना, उसने तटवर्ती क्षेत्रों के पास गया और 4th इंटेंसिटी में वो गया था, लेकिन यह सिस्टम तो 3rd इंटेंसिटी में इस समय है, लेकिन वो सिस्टम 4th इंटेंसिटी में गया और फिर उसने लैंडफॉल किया। और कहीं ना कहीं वो सिस्टम काफ़ी सीवियर, एक्सट्रीमली सीवियर और उससे भी ज़्यादा इंटेंस था। उसमें करीबन 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। तो चलिए अगले 10 दिन भारत के राज्यों पर कैसा रहता है मौसम का हाल, मानसून क्या आगे बढ़ता है, क्या भारत के राज्यों पर तबाही मचाता है साइक्लोन स्टॉर्म, जानते हैं इस वीडियो में। भले ही दक्षिण पश्चिम मानसून का इंतजार भारत के राज्यों पर चल रहा है, लेकिन मानसून अब लगभग भारत के बाकी राज्यों को भिगो रहा है। जहाँ पर मानसून का आगमन हुआ है वहाँ पर मानसून की वर्षा का जो प्रोग्रेस है वो शुरू हो चुका है, और दूसरी तरफ जहाँ पर मानसून नहीं पहुँचा है वहाँ पर अब चक्रवाती तूफान पहुँच रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कल संभावना है 14 जून को गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ के आसपास के इलाकों पर मानसून के पहुंचने की है, और इसके प्रभाव से सूरत, वलसाड़, नवसारी तक भी काफ़ी जो तटवर्ती क्षेत्र है उन इलाकों पर काफ़ी ज़्यादा समुद्र की ऊंची लहरें उठेगी। मुंबई, महाराष्ट्र पर भी बारिश होने की संभावना कल दिखाई दे रही है। साथ साथ ऊंची ऊंची लहरें उठ सकती है कई इलाकों पर, और भारी बारिश भी कई स्थानों पर होने की संभावना है। और अब ये सिस्टम आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के पास पहुँच रहा है, और कल ये इस दिशा में आगे बढ़ेगा। कल 14 जून है और 15 जून के दोपहर तक और शाम तक के समय इसके भुज, कच्छ और उससे लगे हुए पाकिस्तान के इलाकों पर टकराने की संभावनाएं प्रबल हुई है। चलिए भारत के राज्यों पर कैसा रहेगा मौसम का हाल, तो आप देख सकते हैं उत्तर भारत के ऊपर एक कमज़ोर WD पहुंच रहा है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। तो बारिश की कुछ गतिविधियां पर्वतीय क्षेत्रों पर अब देखने को मिलेगी, जिसमें आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। पंजाब के उत्तरी हिस्सों पर भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, और साथ साथ बारिश की संभावना है गंगा के मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती है। हालांकि ज़्यादा उम्मीद नहीं है बारिश की। पूर्वोत्तर भारत में तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना दिख रही है। मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। और बात मध्य भारत के मौसम से करते हैं तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के इलाकों में मध्यम से हल्की वर्षा होने की संभावना है। एक-दो स्थानों पे थंडरस्टॉर्म के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। और जो मानसून है वो अब धीरे धीरे इस तरफ अपनी नमी भरी हवाओं को पहुंचाएगा, तो बारिश का प्रोग्रेस इन इलाकों में बढ़ेगा। दक्षिणी मध्य प्रदेश के इलाकों पर बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के भी उत्तरी व पूर्वी हिस्सों पर बारिश होने की संभावना है। मुंबई में बारिश हो सकती है। बाकी आप देख सकते हैं कि राजस्थान के तमाम इलाकों में शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन पूर्वी राजस्थान के कई स्थानों पर बादल डेवलप हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में शुष्क मौसम रहेगा। पंजाब, हरियाणा के बाकी हिस्सों, दिल्ली में शुष्क मौसम रहेगा। और बारिश की गतिविधियां दक्षिण में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। और केरल के भी कई इलाकों में जमकर बारिश होने की संभावना है। 14 जून को है। 15 जून को क्या कुछ स्थिति है देख लेते हैं। मॉडल क्या कुछ इंडिकेट कर रहे हैं बारिश को लेकर और साइक्लोन स्टॉर्म बिपरजॉय को लेकर। तो आप देख सकते हैं चक्रवाती तूफान की पहले मैं बात करूँगा, जो लगातार भारत के तटवर्ती क्षेत्रों को बढ़ेगा। और 15 जून को आप देख सकते हैं संभावनाएं इसके और प्रबल होने की दिख रही है। और कुछ इसके ट्रैक में जो मुड़ाव आया है उसके दौरान ये सिस्टम जब लैंडफॉल करेगा 15 जून के दोपहर तक, ये तो मैं आपको सुबह तक की तस्वीर दिखा रहा हूँ। दोपहर तक जब ये लैंडफॉल करेगा तो इस सिस्टम के लैंडफॉल करने के बाद इस सिस्टम का घुमाव राजस्थान की तरफ तो बोलेगा, लेकिन राजस्थान की बात अब देखने वाली बात होगी कि किस दिशा में आगे बढ़ता है। चलिए मैं आपको दिखा दूंगा। उससे पहले पर्वतीय क्षेत्रों पर WD के कारण आप देख सकते हैं बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। इधर अरबियन सी से मॉइस्चर पहुँचेगा, तो बारिश की गतिविधियाँ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली NCR के कई इलाकों में अब बढ़ने लगेगी। और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में और पूर्वी भागों में गंगा के मैदानी इलाकों पर ये जो पूरा प्रोग्रेस रहेगा, यानी कि ये जो गंगा के मैदानी इलाकों से लेकर बिहार, झारखंड और ऊपर वाले पश्चिम बंगाल तक काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी इन इलाकों पर देखने को मिल सकती है। ये पूरा जो एरियाज़ है ये काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा वाला हो सकता है। एक दो पल इस पर ऐसे आ सकते हैं दिल्ली तक, जो भारी वर्षा भी दे सकते हैं। बाकी बारिश की गतिविधियाँ इसके प्रभाव से 15 जून को पूर्वी राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश, बाकी गुजरात के तमाम शहर और मुंबई, महाराष्ट्र समेत आसपास के कई इलाकों में बढ़ेगी। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियाँ प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। कई स्थानों में भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी भारी से कुछ स्थानों में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। और दक्षिण में आप देख सकते हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है।
16 जून की स्थिति को देख लेते हैं। 16 जून को कहां पर बारिश होने की संभावना बन रही है। चक्रवाती तूफान का 16 जून को लैंडफॉल हो सकता है, ऐसी संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा IMD मॉडल प्रेडिक्ट कर रहे हैं 16 जून को संभावना है चक्रवाती तूफान के पाकिस्तान उससे लगे हुए गुजरात के कच्छ सौराष्ट्र से टकराने की है और संभावनाएं काफ़ी प्रबल है। हालांकि मॉडल ज़्यादातर इंडिकेट पाकिस्तान की तरफ करे, ज़्यादातर इसका हिस्सा पाकिस्तान को टच करेगा, उसके बाद ये सिस्टम राजस्थान की ओर बढ़ेगा इस प्रकार से। यानी कि 16 जून को बारिश की गतिविधियाँ पूरे ही गुजरात पर काफ़ी ज़बरदस्त होगी। साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और WD के प्रभाव से आप देख सकते हैं कि जो मॉइस्चर है वो काफ़ी तगड़ा इस सिस्टम को मिलेगा, ये WD को मिलेगा, तो ये सिस्टम काफ़ी प्रभावशाली हो जाएगा और इसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित पर्वतीय क्षेत्रों के तमाम इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। और दिल्ली और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन तमाम इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना बन रही है। मध्य प्रदेश के पूर्वी व उत्तरी हिस्सों पर बारिश हो सकती है और पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के भी कई राज्यों पर भारी बारिश होगी, जिसमें उड़ीसा के दक्षिण से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, कर्नाटक, इन इलाकों पर भी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है, लाइटनिंग सहित थंडरस्टॉर्म के साथ। 17 जून की स्थिति की बात कर लेते हैं। 17 जून को कहां पर बारिश होने की संभावना है, तो आप देख सकते हैं चक्रवाती तूफान का लगभग लैंडफॉल हो जाएगा और उसके बाद ये सिस्टम डीप डिप्रेशन की क्षमता में पाकिस्तान और उससे लगे हुए राजस्थान के इलाकों में दाखिल होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि राजस्थान के कई इलाकों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। जैसलमेर के इलाके प्रभावित ज़्यादा होंगे, जैसलमेर के रास्ते ये भारत के बाकी हिस्सों तक पहुँचेगा इस प्रकार से। और जैसलमेर के इलाकों पर भारी बारिश के साथ आंधी तूफान और अतिवृष्टि देखने को मिलेगी। गुजरात के तमाम इलाकों में बारिश होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों पर बादल पहुँच सकते हैं, बारिश हो सकती है। बाकी बारिश की कमी आपको दिल्ली NCR और बाकी उत्तर प्रदेश के पूर्वी पश्चिमी हिस्से, साथ साथ उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्से। और बारिश की संभावना की बात करें तो पर्वतीय इलाकों में बारिश होगी। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से, गंगानगर, चूरू और उत्तराखंड तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, बिहार से लगे हुए इलाकों पर, और पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना दिख रही है। बारिश का दूसरा स्पेल आप देखें कि झारखंड से लेकर उड़ीसा और दक्षिण भारत का ये जो पहला हिस्सा होगा, इस पे काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी आपको देखने को मिली। लाइटनिंग के थंडरस्टॉर्म के साथ दोपहर तक बादल डेवलप होंगे इन इलाकों में और काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा होगी। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में भी भारी बारिश होने की संभावना दिख रही है। कर्नाटक की भी दक्षिणी मध्य भागों पर काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा हो सकती है। अब देख लेते हैं कि 18 जून को कैसा रहेगा मौसम। भारी बारिश का प्रोग्रेस और मानसून का प्रोग्रेस लगभग 18 जून को भारत के कई राज्यों पर प्रबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं कि पूरे महाराष्ट्र को मुझे लगता है कि मानसून कवर कर लेगा। हालांकि महाराष्ट्र पर जिस प्रकार से इस समय एक्टिविटी हो रही है और एक्टिविटी में बारिश में कुछ कमी देखने को मिली, इस प्रकार से लग रहा है कि मानसून थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं राजस्थान के ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त भारी वर्षा होने की संभावनाएं बन रही है। पश्चिमी राजस्थान के जो आप देख सकते हैं कि उदयपुर से लेकर जो बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, ये इन इलाकों पर काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। उत्तर भारत में तमाम इलाकों में बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। दिल्ली NCR में शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में शुष्क मौसम की संभावना है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में हल्की वर्षा हो सकती है, बाकी तमाम इलाकों में शुष्क मौसम रहेगा। छत्तीसगढ़ में शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त भारी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण भारत के भी कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु समेत आसपास के इलाकों पर है। मुंबई में बारिश होने की संभावना है दिख रही है। गुजरात के भी तमाम इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। चलिए तो अब बात 19 जून की कर लेते हैं। 19 जून को कहाँ पर बारिश होगी, तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तराखंड सहित पर्वतीय क्षेत्रों पर काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगा और साथ साथ इन इलाकों पर भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ आंधी तूफान चलने की संभावना बन रही है। उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाके, साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के भी एक बड़े इलाके पर भारी वर्षा होगी। गुजरात के इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेगी और दक्षिण भारत के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, खासकर तमिलनाडु के इलाकों में और केरल के ये जो सटे इलाके हैं, इन इलाकों पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी इन घाट वाले इलाकों पर। चलिए तो अब बात कर लेते हैं 20 जून की। 20 जून को आप देख सकते हैं कि सिस्टम लो प्रेशर की इंटेंसिटी में या साइक्लोन सर्कुलेशन की इंटेंसिटी में उत्तराखंड के इलाकों पर पहुंचेगा, तो भारी बारिश उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR के इलाकों पर होगी। साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश पर भारी बारिश होने की संभावना है। एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है और मानसून पूरी तरह से पूर्वोत्तर भारत के ऊपर सक्रिय रहेगा। कई इलाकों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही है और मानसून की अक्षय रेखा कहीं ना कहीं मध्य भारत तक पहुँच जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं साइक्लोन के या सिस्टम के गुजरने के बाद राजस्थान के तमाम शहरों में शुष्क मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश के भी शुष्क मौसम की संभावना बन रही है। गुजरात के कुछ इलाकों में शुष्क मौसम रहेगा। बाकी दक्षिण भारत के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। इन दक्षिण के तमाम इलाकों में भारी बारिश के स्थानों पर हो सकती है और साथ साथ अतिवृष्टि भी कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है।
21 जून की स्थिति को देख लेते हैं। 21 जून को संभावनाएं, आशंकाएं पूर्वोत्तर भारत पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की दिख रही है। साथ साथ दक्षिण भारत के भी कई इलाकों में भारी बारिश होगी। तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन इलाकों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। कर्नाटक के भी कई इलाकों में भारी बारिश होगी। मुंबई में बारिश होने की संभावना दिख रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर बारिश हो सकती है। कई स्थानों पर मध्यम से हल्की वर्षा। उत्तर प्रदेश के भी तमाम इलाकों में बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड में बारिश होने की संभावनाएं दिख रही है। 22 जून की स्थिति को देखते हैं। 22 जून को आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत पर और दक्षिण भारत के राज्यों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है और लाइटनिंग के साथ थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। अतिवृष्टि के साथ बाढ़ जैसे हालात पूर्वोत्तर भारत पर डेवलप हो सकते हैं। इसकी संभावना प्रबल हो रही है बांग्लादेश से लगे हुए इलाकों पर। गुजरात के इलाकों पर जो तटवर्ती क्षेत्र है उन इलाकों में बारिश होने की संभावना है और मुंबई, महाराष्ट्र में बारिश हो सकती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, इन भागों पर वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। 23 जून की स्थिति की बात कर लेते हैं। 23 जून को संभावनाएं पूर्वोत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत और मध्य भारत के कई राज्यों पर वर्षा होने की संभावना है। हालांकि आप देख सकते हैं कि पंजाब के और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी व पूर्वी भाग और साथ साथ मध्य प्रदेश के तमाम हिस्से और गुजरात के दक्षिणी पूर्वी हिस्से, साथ साथ राजस्थान के तमाम शहर, इन इलाकों पर प्रचंड गर्मी का दौर रहेगा। साथ साथ शुष्क हवाएं पाकिस्तान की तरफ चलेगी और इसकी वजह से यहाँ पर तापमान फिर बढ़ेंगे और बारिश की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। बारिश की संभावनाओं की बात करें पूर्वोत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ये पूरा पैरेलल रीजन होगा, जिसमें भारी से कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा आपको देखने को मिल सकती है लाइटनिंग के साथ थंडरस्टॉर्म के साथ। और ओलावृष्टि की गतिविधियां, माफ कीजिएगा, जो लाइटनिंग के साथ थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां वो भी देखने को मिलेगी। और छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों पर पैरेलल भारी बारिश हो सकती है। मानसून पूरी तरह से प्रोग्रेस करेगा और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों को मानसून कवर कर सकता है, ऐसी संभावनाएं बन रही है। इस प्रकार से मानसून की अक्षीय रेखा हो सकती है या फिर मानसून की अक्षीय रेखा गुजरात के यहाँ से लेकर दिल्ली एनसीआर तक हो सकती है। माफ़ कीजिएगा, जिस प्रकार से शुष्क मौसम बन रहा है उस प्रकार से संभावना है मानसून की फिलहाल मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों तक बन रही है, बाकी मानसून प्रगति नहीं करेगा। तो ये था संपूर्ण भारत का 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान।